हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पवन सर में। और आज मैं लेकर के आया हूँ एक नया टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का, जिससे हम बोलते हैं होमोफोन्स। स्पेशली ये अपने 12th क्लास वाले हैं, उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके एग्ज़ाम में भी इसमें से क्वेश्चन पुट अप होते हैं और अदर क्लासेस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या है, आप लोगों को कई सारी वोकेबुलरी देखने को मिलेगी, तो आप लोगों को क्या है उसको याद कर लेना है। तो होमोफोन्स के बारे में मेरे को बताना है, तो एक बार इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। अपने ये होमोनियम्स नाम से एक टॉपिक है ग्रामर में, जिसकी फर्स्ट कैटेगरी है। देखिए कैटेगरीज वाइज मैंने बता रखा है। एक इसकी कैटेगरी होती है होमोफोन्स, एक होता है होमोग्राफ, और एक कैटेगरी में ये दोनों आ जाते हैं, होमोफोन और होमोग्राफ दोनों। तो ये जो तीनों मिलकर के होमोनियम नाम से एक टॉपिक बताते हैं। तो इस होमोनियम में हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो है हमारा होमोफोन्स, और इसमें से ही आपके क्वेश्चन पुटअप होता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आगे। होमोफोन्स किसको कहते हैं? ऐसे वर्ड्स जिनका उच्चारण समान हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो। देखिए ऐसे वर्ड्स जिनका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण उनका क्या हो, समान हो, लेकिन हिंदी अर्थ है वो क्या है उसका अलग हो, तो वो क्या कहलाते हैं? होमोफोन्स कहलाते हैं। अब इनमें कई सारी आप लोगों को मीनिंग्स बताऊंगा, स्पेलिंग बताऊंगा, तो उनको आप लोगों को देखना है। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट देखिए अब यहाँ पे गुड और गुड्स, गुड और गुड्स। यहाँ देखिए सेम, इनके जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण वो सेम निकल रहा है लगभग। तो देखिए इस गुड का मतलब होता है अच्छा, और गुड में एस जोड़ दोगे तो गुड्स, गुड्स यानी होता है सामान या सामग्री, सामान या सामग्री। नेक्स्ट वर्ड QUITE और QUIET, डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा है साफ। तो इस क्वाइट का मतलब हो गया पूर्णतया, और इस क्वाइट का मतलब हो गया शांत, क्वाइट यानी शांत। नेक्स्ट वर्ड है हमारा POOL और PULL। तो इसमें बड़े ऊ की लगती है मात्रा और इसमें छोटे ऊ की, यानी पूल, पूल मीन्स तालाब, और ये पुल, पुल मीन्स खींचना। ओके नेक्स्ट है हमारा अब PRIZE और PRISE। प्राइज मीन्स होता है इनाम, और प्राइस मीन्स होती है कीमत, कि भाई इसकी क्या प्राइस है इसकी। तो प्राइस मीन्स होगी कीमत, और प्राइज मीन्स होता है इनाम। ठीक है नेक्स्ट है हमारा देयर, देयर मीन्स वहाँ। तो ये देयर है, इसका मतलब वहाँ, और ये देयर है, इसका मतलब हो जाएगा उनका। तो देयर, देयर दोनों का मतलब क्या हो गया? वहाँ और उनका। तो इस वाले देयर का वहाँ और इस वाले का उनका। नेक्स्ट है WEAK और WEEK, ये भी वीक है और ये भी वीक है। तो इस वीक का मतलब हो गया कमजोर, और इस वीक का मतलब हो गया सप्ताह। ठीक है, तो वीक, वीक। नेक्स्ट है हमारा TASTE और TEST। ये TAST ये टेस्ट, टेस्ट यानी होता है स्वाद करना, कैसा टेस्ट है इस व्यंजन का। और ये है हमारा टेस्ट, जो एक आपके स्कूलों में लगता है परीक्षा टाइप। तो ये हो गया टेस्ट मीन्स परीक्षा। नेक्स्ट है हमारा SUN और SON। तो सन, और ये हो गया, इसको भी सन ही बोलेंगे। तो सन मीन्स सूरज, UN आएगा तब, और SON आएगा, सन मीन्स बेटा या पुत्र। नेक्स्ट है हमारा अब CHECK, चेक, चेक मीन्स होता है जांचना, चेक मीन्स जांचना। और ये है चेक जो आपके बैंक में आता है, बैंक चेक आता है ना, तो वो चेक की मीनिंग ये वाली है, और ये चेक मीन्स होता है जांचना। ठीक है नेक्स्ट वर्ड CHASE, चेस, चेस मीन्स पीछा करना, और ये CHESS, चेस, चेस मीन्स शतरंज का खेल। ठीक है नेक्स्ट वर्ड है हमारा FOR, फोर मीन्स के लिए, और FOUR, फोर मीन्स चार, फोर मीन्स चार, दोनों को फोर बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा HOLE और WHOLE। ये HOLE हॉल, हॉल मीन्स छेद, छिद्र, गड्ढा, सुराख, और हॉल WHOLE, इसमें W साइलेंट रहता है, इसको हॉल बोलेंगे, W साइलेंट रहेगा। तो हॉल मीन्स हो जाएगा संपूर्ण या पूरा का पूरा। ओके नेक्स्ट वर्ड है हमारा SEEN और SCENE। इसको भी सीन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सीन। और इसको क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे सीन। तो ये सीन है, थर्ड फॉर्म ऑफ सी, SEE, SAW और SEEN, सी, सा, सीन। तो ये थर्ड फॉर्म होगी, तो इसका मतलब हो जाएगा देखा। और ये सीन है, सीन मीन्स होता है दृश्य, क्या सीन है ऐसे बोलते हैं ना, तो ये सीन मीन्स हो गया दृश्य। नेक्स्ट वर्ड है हमारा SALE, सेल, सेल मीन्स ये भी सेल है। ठीक है,
और ये भी सेल है। और ये सेल मीन्स जल यात्रा, जो नाव से यात्रा की जाती है, नाव जहाज से, तो उसको सेल बोलते हैं, जल यात्रा। और ये वाला सेल है, इसका मतलब हो जाएगा बिक्री। नेक्स्ट वर्ड ROLE और ROLL, इसको भी रोल बोलेंगे और इसको भी रोल बोलेंगे। इस रोल का मतलब है भूमिका। तुम्हारा क्या रोल है इस ड्रामा में, इस नाटक में तुम्हारा क्या रोल है, तो रोल मीन्स होगी भूमिका। और ये रोल मीन्स होता है नियमावली, यानी जिसमें नियम लिखे रहते हैं। एक छोटी बुक टाइप में होती है नोट, तो उसमें जो कई सारे नियम लिखे रहते हैं उसको बोलते हैं नियमावली, इसको बोलते हैं रोल। नेक्स्ट है हमारा PEACE और PIECE, दोनों को पीस बोलेंगे, दोनों को क्या बोलेंगे, पीस। तो बट इस पीस का मतलब हो गया शांति और इस पीस का मतलब हो गया टुकड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा MALE मेल और ये MAIL ये भी मेल। तो ये मेल मीन्स हो गया पुरुष और ये मेल मीन्स हो गया डाक, जो आता है ना अपने लिफाफे पत्र वगैरह। तो ये मेल मीन्स डाक और मेल मीन्स पुरुष। नेक्स्ट वर्ड BREAK और BRAKE, इसको भी ब्रेक बोलेंगे और इसको भी ब्रेक बोलेंगे। बट ये ब्रेक अपने फॉर्म है वर्ब, तोड़ना या फोड़ना, ब्रेक मीन्स तोड़ना, ठीक है। और ये ब्रेक हो गया अपने वाहनों में जो रोकने के लिए ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, तो वो हो गया ब्रेक। तो BRAKE और इधर वाला है BREAK, ओके। नेक्स्ट देखते हैं MEAT और MEET। ये MEAT यानी मीट मीन्स मांस और ये MEET मीट मीन्स मिलना। तो ये अपनी फर्स्ट फॉर्म हो गई किसकी, मीट की फर्स्ट फॉर्म मीट ही होती है, यानी मिलना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए अब प्रे और प्रे, ये भी प्रे है और ये भी प्रे है, बट दोनों में देख लें डिफरेंस, ये A आ रहा है और इसमें E आ रहा है। तो कैसे, जिसमें E आएगा यानी इसको प्रे बोलेंगे, इसका मतलब होता है शिकार करना, ठीक है। प्रे मीन्स शिकार करना, जैसे लॉयन ने हिरन का शिकार कर लिया, ठीक है, तो वहाँ शिकार के लिए हम लोग प्रे मीनिंग ये वाली यूज़ करेंगे। और ये प्रे होता है प्रार्थना, इसी से आप लोग स्कूलों में सुना होगा, प्रेयर मीन्स प्रार्थना करना, प्रेयर, तो इसी से बनी वो प्रेयर मीनिंग। बट प्रे मीन्स होती है प्रार्थना, ठीक है, तो दोनों को प्रे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा KNOW और NO। KNOW को भी हम लोग नो बोलते हैं और NO को भी हम लोग नो बोलते हैं। तो नो मीन्स जानना, ये वर्ब है, और नो मीन्स नहीं, ये आप लोग सब जानते हो। नेक्स्ट वर्ड हमारा SEE और SEA। सी मीन्स होता है देखना, ये वर्ब हो गई। और SEA सी मीन्स क्या होता है, समुद्र। सी मीन्स समुद्र और सी मीन्स देखना। नेक्स्ट वर्ड ROWS और ROSE। तो यहाँ पे देखिए ROWS रोज, यहाँ पे देखिए सिंगल जब लाइन्स होती है, सिंगल कतार पंक्ति, एक पंक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, एक पंक्ति होती है, एक लाइन होती है, उसके लिए हम ROW यूज़ करते हैं, उसको रो बोलते हैं। बट एस लगाती तो रोज, प्लूरल बनाना इसका रोज, और ये भी रोज। तो इस रोज का मतलब हो गया पंक्तियाँ, कतारें, बहुवचन बनाना। और ये रोज का मतलब क्या हो गया, गुलाब। बट मैं बता रहा हूँ ना आपको, होमोफोन्स लगभग सेम इनके उच्चारण होते हैं, बट हिंदी अर्थ अलग आता है। तो रोज और रोज, बट हिंदी अर्थ अलग है इनका। नेक्स्ट वर्ड हमारा BEAN। यहाँ देखिए BEAN और BEAN। ये BEAN वीन मीन्स होता है सेम की फली, और BEAN वीन मीन्स होता है होना। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, ठीक है। तो वीन मीन्स होना, ये हो गया। और इसको भी वीन बोलेंगे, इसको भी वीन बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ONE वन और WON वन। इसको वन ठीक है। ये वन मीन्स एक और वन मीन्स जीत लिया। ये WIN की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है, WIN की, विन वन, ठीक है। तो वन इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा METER और METRE। देखिए METER और ये METRE। तो METER का मतलब हो गया मीटर या यंत्र, जो हमारे रीडिंग होता है ना, जो मीटर लगा रहता है घरों में, उसकी मीनिंग होती है ये METER। और ये मीटर क्या है, ये अपने मीटर है, लंबाई का मात्रक, लंबाई की माप, मीटर किलोमीटर होते हैं। तो ये मीटर वो है। अब इसमें आप लोग डिफरेंस देख लेना है, ER का ही डिफरेंस है इसमें, ये ER इधर आ गया और इसमें इधर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अब MARRY MERRY। ये भी मैरी है और ये भी मैरी है, बट ये मैरी का मतलब शादी करना और ये मैरी का मतलब क्या हो गया, प्रसन्न। तो मैरी मीन्स शादी करना और मैरी मीन्स प्रसन्न। नेक्स्ट वर्ड है हमारा LESSON और LESSEN। ये लेसन मीन्स पार्ट हो गया, अध्याय। और ये लेसन मीन्स होता है कम करना, लेस यहाँ से है मेन मीनिंग तो अपनी ये, बट इसमें EN जुड़ गया तो लेसन बोलेंगे इसको। इसका मतलब हो गया कम करना, ठीक है। लेसन मीन्स पार्ट और लेसन मीन्स कम करना।
नेक्स्ट वर्ड हमारा LOSE LOOSE लूज। इसको लूज मीन्स खोना और लूज मीन्स ढीला। लूज मीन्स खोना और लूज मीन्स ढीला। ठीक है, खोना ये अपने लूज आप बोलेंगे इसको, और ये लूज है इसका मतलब होता है ढीला पैंट, जैसे अपन बोलते हैं लूज पैंट क्यों पहन रखा है, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड हमारा ROOT और ROUTE रूट। रूट मीन्स जड़, अपने स्पेशली ट्री के लिए यूज होता है ये वर्ड। रूट मीन्स जड़ और ये रूट मीन्स रास्ता, किस रूट से जाओगे, तो रूट मीन्स रास्ता और रूट मीन्स जड़। नेक्स्ट वर्ड STORY स्टोरी, ये सुन रखा है आप लोगों ने, कहानी होती है स्टोरी मीन्स, और ये भी स्टोरी है STORY। STORY आर के बाद में अगर ई और जुड़ जाए तो STORY का मतलब है स्टोरी। स्टोरी मीन्स मंजिल, एक मंजिल इमारत, दो मंजिल इमारत बोलते हैं ना, एक मंजिल बिल्डिंग से ऐसे बोलते हैं, तो उस मंजिल की मीनिंग होती है स्टोरी। ठीक है, STORY। नेक्स्ट वर्ड WAIVE वेव मीन्स होता है छोड़ना। वेव मीन्स छोड़ना, और ये वेव मीन्स होता है लहर। जैसे कि अभी चल रही है ना कोरोना की सेकंड वेव चल रही है, सेकंड वेव यानी सेकंड लहर चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेव मीन्स होता है लहर और ये वेव मीन्स होता है छोड़ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा RAYS और RAISE, इसको रेज बोलेंगे और इसको भी रेज बोलेंगे। ये तो इसका प्लूरल बना दिया, रे मीन्स होती है किरण, किरण का प्लूरल बना दिया एस लगा करके किरणें, बट बोलेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण क्या बनेगा, रेज, और इसको भी हम लोग बोलेंगे रेज। तो ये तो एक वर्ब है, तो रेज मीन्स उठाना और रेज मीन्स क्या हो गया, ये किरणें। नेक्स्ट वर्ड DEER और DEAR, ये डियर मीन्स हिरण और ये डियर मीन्स होता है प्रिय। माई डियर फादर, माई डियर मदर ऐसे बोलते हैं, तो डियर मीन्स हो गया प्रिय। नेक्स्ट वर्ड MAIN और MANE, दोनों को मैन बोलेंगे, बट मैन मीन्स होता है मुख्य। MAIN मैन गेट। ठीक है, तो मैन गेट यानी मुख्य दरवाजा, मुख्य द्वार, तो मैन मीन्स हो गया मुख्य। ठीक है, और ये MANE मैन मीन्स होता है घोड़े की गर्दन के बाल। घोड़े की गर्दन पे जो बाल होता है उसको भी इंग्लिश में MANE कहा जाता है, यानी मैन कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा WAIT और WEIGST, इसको वेट बोलेंगे और इसको भी वेट बोलेंगे। वेट मीन्स होता है इंतजार करना, एज ए वर्ब। क्या है ये, वेट मीन्स होता है इंतजार करना, किसका वेट कर रहे हो, और ये वेट है आपका वजन, कितना वेट है आपका, तो ये वजन के लिए इसको भी वेट बोलेंगे और इसको भी वेट बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा FARE और FAIR, इसको भी फेयर बोलेंगे और इसको भी फेयर बोलेंगे। ये फेयर का मतलब होता है किराया और इस फेयर का मतलब होता है सुंदर या अच्छा। तो फेयर मीन्स किराया, फेयर मीन्स सुंदर या अच्छा। एक और होती है मीनिंग ऐसी अपने मेले की मीनिंग और होती है। ठीक है, तो यही होती है उसकी मेले की मीनिंग भी लगभग। नेक्स्ट वर्ड हमारा BEAT और BEET, ये देखिए BEAT और BEET, ये एज ए वर्ब। BEAT बीट मीन्स होता है पीटना और ये BEET बीट मीन्स होता है चुकंदर। बीट मीन्स चुकंदर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा BIRTH और BERTH, ये भी बर्थ है और ये भी बर्थ है। तो ये बर्थ का मतलब हो गया जन्म और इस बर्थ का मतलब हो गया सीट, बर्थडे जन्मदिन, और ये बर्थ यानी हो गया सीट। ये जो आपने ट्रेनों में सीट बुक करते हैं, बर्थ आपके टिकट पे भी लिखा रहता है बर्थ सीट नंबर, तो ये बर्थ है और ये भी बर्थ है। नेक्स्ट वर्ड हमारा ANGLE और ANGEL, इसको बोलेंगे एंगल और इसको बोलेंगे एंजल। एंगल मीन्स कोण और एंजल मीन्स होते हैं देवदूत या फरिश्ते, देवदूत या फरिश्ते। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा बेल और वेल। ये देखिए ये वेल है और ये भी क्या है हमारा वेल। तो यहाँ पे वेल है, तो वेल, इस वेल का मतलब हो गया गांठ। इस वेल का मतलब क्या होता है गांठ, और ये वेल वो होती है जमानत, जो अपने कोर्ट में यूज होता है वर्ड, जमानत मिली कि नहीं मिली, तो इसको वेल, ये वाली मीनिंग है वेल उस जमानत की, और ये वेल का मतलब होता है गांठ। नेक्स्ट वर्ड GREAT और GRATE, इसे भी ग्रेट बोलेंगे और इसे भी ग्रेट बोलेंगे, बट इस ग्रेट का मतलब होता है महान। इस ग्रेट का मतलब क्या है महान। भगत सिंह इज ए ग्रेट वॉरियर्स, महान योद्धा, इस तरीके से। ठीक है, और ये ग्रेट मीन्स हो गया घिसना एज ए वर्ब। ठीक है, तो ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाई और हाई।
हाय और हाय, तो ये हम लोग हाय बोलते हैं, इसका मतलब हो गया नमस्ते। और ये हाय मीन्स ऊंचा, हाई वॉल्स, हाई बोलते हैं बोलने के लिए, बट इसका हाय बोला जाता है, सही उच्चारण इसका हाय, ठीक है, सही जो प्रोनाउंसिएशन है उच्चारण इसका वो हाय। तो हाय हाय नमस्ते ऊंचा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा FEET और FEAT। ये FEET फीट मीन्स पैर होता है, और ये फीट मीन्स क्या होता है, कर्तव्य। ये फीट मीन्स क्या होता है, कर्तव्य। तो ये देख लें आप लोग डिफरेंस इसमें क्या है। नेक्स्ट है हमारा PEEL और PEAL। ये PEEL और PEAL, इस पील का मतलब होता है छिलका उतारना। किसी भी उस पे फ्रूट्स के ऊपर जो छिलका रहता है ना, उसको उतारने के लिए हम लोग ये मीनिंग यूज़ करते हैं, पील। और ये PEAL, पील मीन्स होती है गड़गड़ाहट। पील मीन्स क्या होता है, गड़गड़ाहट। नेक्स्ट वर्ड हमारा GROWN। ये ग्रोन मीन्स हो गया अपना क्या, एज ए वर्ब बड़ा होना, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। GROW, GREW और GROW, तो ये थर्ड फॉर्म है उसकी, ग्रो की, बड़े हो गए। और यहाँ पे GRON, इसको भी ग्रोन बोलेंगे, बट इसका मतलब क्या होगा, कराहना। क्या होगा इसका मतलब, कराहना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा COURT और CAUGST। इसको कॉर्ट बोलेंगे और इसको कॉट बोलेंगे। तो ये कॉर्ट साइलेंट रहता है इसमें, कोर्ट और कॉट। तो ये कोर्ट मीन्स हो गया, आप सब जानते हो, न्यायालय। और ये कॉट मीन्स होता है पकड़े गए। ये किसकी थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म होती है, CATCH, कैच मीन्स पकड़ना, तो उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, कॉट। नेक्स्ट है हमारा मैनर। तो ये मैनर मीन्स होती है जागीर। इस मैनर मीन्स क्या होती है, जागीर। और ये मैनर आप लोग जानते हो, तौर तरीका। मैनर मीन्स तौर तरीका। क्या आपके अंदर कोई मैनर्स नहीं है, तो मैनर, तो ये हो गया अपना तौर तरीका। और ये मैनर मीन्स जागीर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा PAIN और PAN। इसको भी पेन बोलेंगे और इसको भी पेन बोलेंगे। इस पेन का मतलब होता है दर्द, और इस पेन का मतलब होता है खिड़की का शीशा। पेन मीन्स दर्द और पेन मीन्स खिड़की का शीशा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ACCESS और EXCESS। यहाँ ध्यान दें आप, एक्सेस। इस एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, और इस एक्सेस का मतलब होता है अधिकता। इस चीज की क्या हो जाए, अधिकता। तो इस एक्सेस का मतलब होती है पहुंच की, मेरी उस मंत्री तक, उस मिनिस्टर तक मेरी एक्सेस, मेरी पहुंच है, ठीक है। और इस एक्सेस का मतलब होता है अधिकता, किसी भी चीज की अधिकता हो जाए उसको एक्सेस, ये वाला एक्सेस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा FARMER, फार्मर। इसमें रे बोला नहीं जाता है एक्चुअल में, फार्मर। तो ये फार्मर मीन्स होता है, आप सब जानते हो, किसान। और ये फार्मर मीन्स होता है भूतपूर्व। अवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये भूतपूर्व के लिए हम लोग कौन सी मीनिंग यूज करते हैं, फॉर्मर। तो फार्मर। नेक्स्ट है हमारा MEAL। तो इससे मैं अभी आगे भी एक बार रिपीट करूंगा दोबारा। MEAL मील मीन्स भोजन, और ये MILL मील मीन्स चक्की या कारखाना। नेक्स्ट वर्ड हमारा PEOPLE और PUPIL। इसको बोलेंगे पिपल और इसको बोलेंगे प्यूपिल। पिपल मीन्स लोग होते हैं, और प्यूपिल मीन्स होता है शिष्य। प्यूपिल मीन्स क्या होता है, शिष्य। इस तरीके से इनका उच्चारण होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा SLIP और SLEEP। स्लिप मीन्स होता है फिसलना, और SLEEP स्लिप मीन्स एज ए वर्ब सोना। तो स्लिप मीन्स सोना और स्लिप मीन्स फिसलना, ठीक है। ये एक स्लिप इसमें भी आती है, बैंक में हम यूज करते हैं स्लिप भरने के लिए, फिल करने के लिए, तो ठीक है। यहाँ पे स्लिप दोनों ही हमारी एज ए वर्ब के रूप में यूज होंगे, ये दोनों वर्ड। तो स्लिप मीन्स फिसलना और स्लिप मीन्स सोना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा PAPER। ये भी पेपर है और ये भी पेपर है। तो इस पेपर का मतलब हो गया कागज, और इस पेपर का मतलब होता है काली मिर्च। ये मैंने आपको जो अभी स्पाइसेस मसालों के नाम के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बता रखा है ये। तो पेपर मीन्स काली मिर्च और पेपर मीन्स कागज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा CELL और SELL। इसको भी सेल बोलेंगे और इसको भी सेल बोलेंगे। तो इस सेल का मतलब होती है कोशिका या छोटी कोठरी, सेल, ठीक है, CELL। और SELL इसको सेल बोलेंगे। इसका मतलब एज ए वर्ब, सेल मीन्स होता है बेचना। सेल मीन्स क्या होता है, बेचना। नेक्स्ट है हमारा PLAIN और PLANE। तो प्लेन और ये भी प्लेन। इस प्लेन का मतलब होता है मैदान, और इस प्लेन का मतलब होता है वायुयान।
प्लेन का मतलब क्या होता है? वायुयान। तो प्लेन और प्लेन। नेक्स्ट वर्ड हमारा DYE और DIE। डाई मीन्स होता है रंग, और इस डाई का मतलब होता है मरना। तो रंग और मरना, तो डाई, दोनों को डाई बोलेंगे, बट डाई का अलग अलग इसका मैंने हिंदी अर्थ बता दिया, इसीलिए ये होमोफोन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा BOARD और BORED। बोर्ड मीन्स सूचना पट। ये बोर्ड अपने स्कूलों में, अदर जो अपने पब्लिक प्लेस होते हैं वहाँ पे सूचना पट बोर्ड लगा रहता है, उस पर कोई सूचना लिखी रहती है, नोटिस वगैरह। और ये बोर्ड मीन्स होता है उबा देना। बहुत बोर हो रहे हैं आज तो वो बोर है, ये है उबा देना, ऊब गए आज। ठीक है, तो इस तरीके से बोर्ड, बोर। नेक्स्ट है हमारा एक्सीडेंट और इंसिडेंट। एक्सीडेंट और इंसिडेंट। एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना और इंसिडेंट मीन्स घटना। एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना, इंसिडेंट मीन्स घटना। नेक्स्ट देखेंगे अब। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेल और वेल। इस वेल का मतलब होता है रोना धोना, WAIL विलाप करना। WAIL वेल मीन्स विलाप करना है, रोना धोना। और ये वेल मछली आप सब जानते हैं, इसको वेल बोलते हैं, इसको वेल बोलते हैं। तो वेल और वेल। नेक्स्ट है हमारा HOARSE हॉर्स और HORSE हॉर्स। हॉर्स, हॉर्स, इसका मतलब हो गया कर्कश, कड़वी, कर्कश। ठीक है, और ये हॉर्स मीन्स आप सब जानते हो घोड़ा। तो दोनों में डिफरेंस देख लेना मीनिंगों में और इनके हिंदी अर्थ में। नेक्स्ट है हमारा COARSE और COURSE। ये भी कोर्स, 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 इसका मतलब हो गया भद्दा या असिस्ट, इस कोर्स का मतलब। और इस वाले कोर्स का मतलब होता है पाठ्यक्रम, सिलेबस। कोर्स जो होता है ना, कोर्स खरीदा कि नहीं खरीदा, तो ये कोर्स हो गया पाठ्यक्रम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा WORN और WARN। वर्न, वन, वर्न, वर्न। तो वर्न मीन्स होता है घिसा पिसा, घिसा पिटा बोल दे, घिसा पिसा बोल दीजिए। और वार्न मीन्स होती है चेतावनी, इसी से बनी है वार्निंग। ठीक है, तो वर्न, वार्न, वर्न, वार्न। नेक्स्ट वर्ड ROWROE। देखिए मैंने इसका भी प्लूरल वाला एक मैंने आपको बताया था, प्लूरल वाला। तो ROW रो मीन्स होती है पंक्ति। रो मीन्स क्या होती है? पंक्ति। और रो मीन्स होता है छोटा हिरण। रो मीन्स क्या होता है? छोटा हिरण। ध्यान दें यहाँ पे, अगर एस लग जाए तो रोज मैंने इसके साथ में बताया था ROSE वाला। ये है ROW रो मीन्स पंक्ति, एक लाइन के लिए। और ROE रो मीन्स होता है छोटा हिरण, दोनों को रो बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा HEEL और HEAL। तो हील और हील। तो इसे भी मैं आगे अभी एक बार और रिपीट करूँगा 3 वर्ड्स के साथ में। तो हील मीन्स एडी और हील मीन्स होता है घाव भरना। हील मीन्स एडी और हील मीन्स घाव भरना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डोज और डोज। डोज और डोज। डोज मीन्स होती है दवा की खुराक, जो बोलते हैं ना कितनी डोज ले रहा है। और ये है डोज। डोज मीन्स होता है ऊँघना या झपकी लेना, ऊँघना या झपकी लेना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा NONE। क्या है? NONE और NUN। तो NONE नन, नन मीन्स होता है कोई भी नहीं, और NUN नन मीन्स होता है सन्यासिनी, जो अपने मठ आश्रमों में रहती है ना महिला साधु, उसको सन्यासिनी बोलते हैं, उसको नन बोलते हैं। ये नन है, नन का मतलब हो गया कोई भी नहीं, और इस नन का मतलब हो गया सन्यासिनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थॉर्न और थ्रोन। थॉर्न, थ्रोन। इस थॉर्न का मतलब होता है कांटा और थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन। तो थॉर्न मीन्स कांटा और थ्रोन मीन्स सिंहासन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेदर, वेदर। इस वेदर का मतलब होता है मौसम, और इस वेदर का मतलब होता है चाहे या की, चाहे या की। तो इनमें देख लें डिफरेंस, अंतर है इनमें, तो उस हिसाब से मीनिंग्स को याद रखना आपको। हिंदी अर्थ भी मैंने बता दिया, प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है इनका, वेदर। आगे हमारा स्टेशनरी और स्टेशनरी। ये देखें स्टेशनरी और स्टेशनरी, मीनिंग भी आप लोगों को ध्यान देनी है। लास्ट में ARY और ERY का डिफरेंस लास्ट में। तो इस स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर। इस स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? स्थिर, अचल। और इस स्टेशनरी का मतलब होता है लेखन सामग्री। इस स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? लेखन सामग्री। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेट्रोल और पेट्रोल। ये पेट्रोल और ये पेट्रोल। तो ये पेट्रोल सब जानते हो, हमारे बाइक वगैरह में डलवाते हैं। और इस पेट्रोल का मतलब होता है गश्त लगाना, जो हमारे पुलिस गश्त लगाती है, रात को पेट्रोलिंग करती है, गश्त लगाती है, तो उसको पेट्रोल। और ये वाला पेट्रोल, मैंने दोनों में डिफरेंस बता दिया आपको, बस प्रोनाउंसिएशन पेट्रोल ही बोलेंगे इसको। नेक्स्ट है हमारा हियर, हियर। इस हियर का मतलब होता है सुनना एज ए वर्ब, और इस हियर का मतलब होता है यहाँ एज ए प्लेस। तो यहाँ और सुनना, तो दोनों में डिफरेंस आप लोग ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड हमारा HAIR और HARE।
हेयर, हेयर, हेयर मीन्स बाल और हेयर मीन्स खरगोश। रैबिट मीन्स खरगोश, खरगोश होता है, और हेयर मीन्स भी क्या होता है, खरगोश होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा RAIN और REIN, दोनों को रैन बोलेंगे, और इस वाले रैन का मतलब वर्षा सब जानते हैं, और इस रैन का मतलब होती है लगाम। इस वाली रैन का मतलब क्या होता है, लगाम। जो लगाम होती है ना, घोड़े की लगाम खींच कर, तो उस लगाम की मीनिंग होती है रैन, दोनों की, और इस वाले रैन का मतलब होता है वर्षा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा करंट। क्या, करंट, करंट। इस करंट का मतलब होती है बिजली, धारा, प्रवाह। ठीक है, करंट आ रहा है, बिजली, धारा, प्रवाह, आप लोग सब जानते हो। बिजली की मीनिंग इलेक्ट्रिसिटी होती है, बट यहाँ पे आप लोग बिजली, धारा, प्रवाह जो भी याद रख सकते हो। और इस करंट का मतलब होता है किशमिश। ये भी मैंने आप लोगों को ड्राई फ्रूट पढ़ाया, तो वहाँ पे मैंने ये मीनिंग बता रखी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टायर और टायर। इस टायर का मतलब आप सब जानते हो चक्का। जो वर्ड टायर होते हैं व्हीकल्स नेम में मैंने आपको बता रखा, व्हीकल में जो होते हैं ना अपने टायर, उसके लिए हम लोग चक्का बहुत से बोलते हैं। इसका मतलब पहिया, पहिए को हम लोग व्हील बोलते हैं, WHEEL, व्हील, व्हील मीन्स होता है पहिया। ये टायर एज ए वर्ब थकना, आई एम वेरी टायर्ड टूडे, आज मैं बहुत थक गया हूँ, तो टायर वो है एज ए वर्ब, थकने की मीनिंग। डिफरेंस देख लें, दोनों को टायर बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। इसमें PAL आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, PLE। तो इस प्रिंसिपल का मतलब है प्रधानाचार्य, और इस प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत। इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है, सिद्धांत। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, अब देखिए ये मैं 3-3 के हिसाब से इनमें डिफरेंस बता रहा हूँ। VY, BYE और BUY, तीनों को वाई बोलेंगे। इस वाई का मतलब होता है द्वारा, इस वाई का मतलब होता है अलविदा, जो हम बोलते हैं वाई वाई वाई, ठीक है। और इस वाई का मतलब होता है खरीदना एज ए वर्ब। तो वाई वाई वाई, ठीक है। तो लगभग सेम इनके प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण होते हैं, बट हिंदी अर्थ और मीनिंग्स अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा WRITE, RIGST और RIGSTS। राइट मीन्स लिखना एज ए वर्ब, आप सब जानते हो। RIGST राइट मीन्स सही या दायां, सही या दायां। और राइट की मीनिंग में ऐसा लग जाए तो ये हो जाता है राइट्स। राइट्स मीन्स होता है अधिकार या हक, राइट्स मीन्स अधिकार या हक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। इस एक्सेप्ट का मतलब हो गया स्वीकार करना, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय या किसी को छोड़ करके, और एक्सपेक्ट यानी होती है उम्मीद। मुझे आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं थी, यानी ये आशा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी। ये के सिवाय और ये एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा TALE, TAIL और TELL। ये TALE टेल मीन्स होती है कहानी, कहानी की मीनिंग स्टोरी मैंने बताई है। TALE टेल मीन्स भी होती है कहानी। ये TAIL टेल मीन्स होती है पूछ, और ये TELL एज ए वर्ब टेल मीन्स होता है बताना या कहना, बताना या कहना। नेक्स्ट वर्ड हमारा CAST, CASTE और COST, ठीक है। कास्ट, कास्ट, कॉस्ट, कास्ट, कास्ट, कॉस्ट। तो इस कास्ट का मतलब होता है फेंकना, इस कास्ट का मतलब होती है जाति, और इसको बोलते हैं कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स होती है कीमत। तो तीनों में डिफरेंस आप लोग अच्छे से देख लें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, इस वेस्ट का मतलब क्या है, पश्चिम। इस वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना, और इस वेस्ट का मतलब होता है कमर। क्या होता है इस वेस्ट का मतलब, कमर। तो सेम सेम है इनके प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, बट हिंदी अर्थ क्या है इनके अलग है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हील, हील और ये हिल। तो इन दोनों में बड़ी की मात्रा और इसमें छोटी की मात्रा लगती है। क्या बनेगा, इस हील का मतलब AD, इस हील का मतलब हो जाएगा घाबरना, और इस हिल का मतलब हो जाएगा पहाड़ी। ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारा स्टील, स्टील, स्टील। तो स्टील मीन्स होता है चुराना, STEAL। इस स्टील का मतलब हो जाएगा इस्पात, जो हम बोलते हैं स्टील के बर्तन वगैरह, ठीक है। ये स्टील होता है फिरवी, स्टील मीन्स फिरवी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टू, टू और टू। ये टू एज ए प्रपोजिशन भी यूज़ होते हैं ये दोनों। इस टू का मतलब हो गया का, के, की, ठीक है। इस टू का मतलब हो जाएगा अत्यधिक, और टू मीन्स क्या होता है, दो होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गेट, गेट और गेट। तो गेट मीन्स होता है प्राप्त करना एज ए वर्ब। इस गेट का मतलब होता है दरवाज़ा, सब जानते हैं, द्वार। और इस गेट का मतलब होता है चाल या गति। ओके। और ये हमारे लगभग आज जो मैंने ये वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए स्पेशली कंफ्यूजिंग वर्ड वाली, तो ये वीडियो कंप्लीट हो गई। और आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करे तो साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दे, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।